आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान डिस्कस करने वाले हैं, वो है शिक्षा सुरक्षा प्लान, है ना। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो डेली अपना टाइम निकाल के सही टाइम पे ज्वाइन होते हैं। एंड मेरी ये विश रहेगी कि आप लोगों के ड्रीम्स, आप लोगों के सपने जरूर पूरे हों। साथ ही साथ आप एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्लब गैलेक्सी करें, क्योंकि क्लब गैलेक्सी करने से क्या होता है, एक तो अपना घर मिलता है और बिना इंटरेस्ट वाली लोन की गाड़ी मिलती है, राइट। तो इसी ड्रीम और इसी गुड विशेस के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जैसे कि आज हम बात करेंगे शिक्षा सुरक्षा प्लान के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान है। इस प्लान को कैसे पिच करना है, इस प्लान में कैसे वर्क होता है, इस प्लान का अंडरराइटिंग क्या है, इस प्लान के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, ये सारी ही चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए लास्ट तक बिना मिस किए इस सेशन में बने रहें। और अभी तक चैनल या पेज आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, राइट। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप लोग एडवाइजर हैं तो फेसबुक पे मैंने एक नया ग्रुप क्रिएट किया है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर आप ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्यूआर कोड भी शो कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, क्यूआर कोड भी शो कर देती हूँ जिससे आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सके। और फेसबुक पे भी आप मेरी जो वैल्यूज है, वीडियोस हैं, वो इस ग्रुप में स्पेसिफिकली मैंने एडवाइजर्स के लिए डिजाइन किया है, ठीक है। तो आप पा सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपको फेसबुक के इस ग्रुप का क्यूआर कोड शेयर कर देती हूँ। या तो आप, दूसरा ऑप्शन है, जस्ट राइजिंग एडवाइजर्स, राइजिंग इंश्योरेंस एडवाइजर्स सर्च करेंगे फेसबुक पे तो ये आपको दिखेगा, राइट। अदरवाइज यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए रखा है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्टली आप ग्रुप पे लैंड हो सकते हैं, जो मैंने एफबी में राइजिंग एडवाइजर्स, राइजिंग इंश्योरेंस एडवाइजर्स करके एक ग्रुप क्रिएट किया है उसके लिए, राइट। सो इससे ज्वाइन करें और इसका लिंक भी शेयर कर, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगी। और आप सभी का प्यार जिस हिसाब से मुझे मिल रहा है उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी के सपने जो हैं ये पूरे हों, है ना। और हम लोग लाइफ टाइम ऐसे ही कनेक्ट होते रहें, राइट। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो प्लान कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो है चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्शन। सो जस्ट मिनट। तो चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्शन जो प्लान है ये बच्चे की शिक्षा सुरक्षा के लिए है। जनरली मार्केट में हमारे पास एसएसवाई है ना, अ, अपने सुकन्या समृद्धि योजना है। लेकिन ये जो योजना है ये सिर्फ वर्क करती है गर्ल चाइल्ड के लिए, वो भी उस गर्ल चाइल्ड के लिए तो वर्क करती है, लेकिन गर्ल की एज 10 ईयर की हो तब तक ही हम उसके लिए ले सकते हैं। बाकी के टाइम का क्या, अगर गर्ल चाइल्ड 10 साल से अबव हो तो क्या। एक ही घर में अगर 3 गर्ल चाइल्ड हैं तो एसएसवाई आप नहीं खरीद सकते। तो क्या, एसएसवाई में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक पेरेंट्स अलाइव हैं तब तक इन्वेस्टमेंट होगा। अगर भगवान न करे पेरेंट्स को कुछ हुआ तो क्या। और आप सभी को पता है हर 3 सेकंड में 2 बच्चों का जन्म होता है भारत में। हर 3 सेकंड में 2 बच्चों का जन्म होता है। तो आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग मार्केट बहुत बड़ा है इस प्लान के लिए। आप इस प्लान को पिच करके बहुत सारे बच्चों के करियर को प्रोटेक्ट सकते हैं, राइट। और यही मकसद तो है हमारा, क्योंकि हम सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स नहीं है, हम सोशल वर्कर्स भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं रहे तो हर घर की लायबिलिटी कौन उठाएगा, हर घर की लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, राइट। तो आइए एक नए तरीके से आज मैं आपको टास्क देती हूँ कि जितने भी मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं आपके घर के आसपास, वहां पे आप टाई अप करें और एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान को प्रमोट करना शुरू करें। कि मैं उस मिशन पे हूँ कि मैं हर बच्चे की शिक्षा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली है। अगर मुझे आपको जगाना मेरी ड्यूटी है, नहीं जागे तो आपका नुकसान है, और जागे तो आपके बच्चे का भविष्य आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी दोनों में ही उज्जवल है। सो आइए स्टार्ट करते हैं, इस प्लान को समझते हैं, ठीक है। सो एजुकेशन प्रोटेक्शन प्लान, सिक्योर योर चाइल्ड्स ड्रीम with a comprehensive plan that combines guaranteed education funding with complete family protection. Just 256 डेली, है ना। ये 256 पहले नहीं बोलना, आई विल रिमूव।
ये प्लान बेस्ट किसके लिए वर्क कर सकता है? तो चाइल्ड की एज 0 to 5 ईयर और पेरेंट्स की एज 18 to 40 ईयर्स के लिए ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट अंडर राइटिंग में हम देखेंगे कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता। इस प्लान के मल्टीपल गोल्स हैं, जस्ट वन सॉल्यूशन: चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग, बिजनेस फंडिंग, या इसके अलावा भी आपके कई और गोल हैं तो इस प्लान से कंप्लीट हो सकते हैं। सो मल्टी गोल फ्लेक्सिबिलिटी जो इस प्लान में अवेलेबल है। 5 पावरफुल रीजन है जिसके कारण आपको ये कॉन्सेप्ट चूज करना चाहिए। नंबर 1, मल्टीपर्पज प्लानिंग विद प्रोटेक्शन, है ना। Unlike traditional saving plans, this combination provides comprehensive life coverage alongside wealth accumulation. So आपकी फैमिली जो है ये सुरक्षित रहती है, आपकी सेविंग भी हो रही है और आपकी परिवार की सुरक्षा भी हो रही है। नंबर 2, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स, और वो भी टैक्स फ्री। आप म्यूचुअल फंड कर लें, आप एसआईपी कर लें, आपको ऐसे एलटीसीजी एसटीसीजी, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें तो भी आपको एलटीसीजी देना पड़ता है, राइट। बट ये इन्फ्लेशन बीटिंग भी है और टैक्स फ्री भी है, आपका पैसा भी बच रहा है और आपका परिवार भी प्रोटेक्टेड है। सो एंजॉय मार्केट लिंक ग्रोथ पोटेंशियल दैट outpaces inflation with all maturity proceeds completely tax free under section 1010D. Your money works harder while you keep more. नंबर 3, पीस ऑफ माइंड, है ना। अगर आप गोल्ड खरीद लोगे, आप स्टॉक्स खरीद लोगे, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती। क्यों? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भाव ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इमरजेंसी आई तो कम में तो नहीं सेल करना पड़ेगा। आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया तो भी ये प्रॉब्लम है, अरे मुझे जब जरूरत है तो मैं एक दीवार तो नहीं बेच सकता ना, राइट। सो स्लिप साउंडली, knowing your child's education is secure regardless of what life brings. Government backed guarantees ensure your plans remain on track, है ना। नंबर 4, फ्लेक्सिबल पार्शियल, आपको नीड पड़ी तब आप इसमें से 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, है ना। जिसकी कोई पेनल्टी नहीं, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं, है ना। सो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, योर प्लान एडॉप्ट्स टू योर नीड्स। नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी। जो भी कॉन्सेप्ट है ये एलआईसी ऑफ इंडिया से है, ठीक है। मोर देन 69 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ, गवर्नमेंट की गारंटी के एक्सपर्टीज के साथ ये वर्क करेगा। सो आइए योर फाइनेंशियल जर्नी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेट्स एक्सप्लोर एक्जैक्टली हाउ दिस प्लान वर्क्स फॉर यू एंड योर फैमिली विद रियल नंबर्स एंड क्लियर टाइमलाइन यू कैन काउंट ऑन। सो ईयर 1, पहले साल से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है विच इज अप्रोक्सीमेट 93,456 एनुअल प्रीमियम, और आपकी फैमिली को मोर देन 14 लाख की कवरेज से स्टार्ट होता है, जो ना ही आपका म्यूचुअल फंड देगा 93,000 में, और ना ही आपको गोल्ड देने वाला है, एक तोला भी नहीं आता है ना। और ना ही एसएसवाई से पहले दिन से। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट एसएसवाई, आई एम टेकिंग डिस्क्लेमर, इट इज गवर्नमेंट scheme, but protection is more important for a family than investment, right? At the year 18, you will receive 5 lakh for college admission or entrance exam preparation expenses. Then again on 20th year, after 2 years, you will receive further 5 lakh rupees for ongoing education as expenses, a specialized course or a study abroad programs. Again on 22nd year, third benefit of 5 lakh for advanced degree, professional certification, or post-graduation opportunities. And on the 25th year, grand maturity of 51 lakh for marriage or business startup or any life goal your child pursue. Or you can use it for your retirement also, right? So ये फेज 3 प्रकार से काम करेगा। इसका पोस्टर मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो द पोस्टर। सो ये पोस्टर है, ठीक है। यू कैन सी 5 lakh on 18th year, 5 lakh on 20th year, 5 lakh on 22nd year and 51 lakh on 25th year. ओके, इस प्रकार से ये पोस्टर डिजाइन किया गया है, ठीक है, जो आपके क्लाइंट्स के लिए वर्क कर सकता है। ओके, सो ये सिनेरियो है एंड इस प्रकार से ये वर्क करेगा। अब इस प्लान में एक और ऑप्शन है, इफ यू डोंट वांट टू टेक 5 लाख, है ना, आप 18, 20, 22 ईयर पे 5 लाख नहीं लेना चाहते, तो ऑप्शन ए है कि आप 85 लाख का टैक्स फ्री लमसम अमाउंट लें। स्टार इसीलिए लगाया है क्योंकि इसमें यूलिप यूज किया है, मैच्योरिटी ज्यादा भी हो सकती है और 2-3 लाख कम भी हो सकती है। ओके, बट 85 lakh as a lump sum on the 25th year, maximum liquidity at maturity, ideal for large one time expenses, and simplified fund management is here. No tension, just peace of mind, है ना। ऑप्शन बी, stacked payout, आप receive funds at key milestone, 5 lakh at 18 years, 5 lakh at 20th year,
5 lakh at 22nd year or 51 lakh at 25th year. Total 66 lakhs guaranteed payout is here. Okay. So not just only this, you are getting not just only this. This is payable even in your absence. Your investment isn't just about saving, it's about ensuring your family's security, no matter what life brings. Let's explore the protection benefit that give you true peace of mind. How? So यहाँ पे प्रपोजर की फर्स्ट डे से नेचुरल कवरेज 14.8 लिखा है, दैट इंक्रीजेस टू 85 लाख. अगर आपने टर्म राइडर डाला है देन इट इज 24 lakhs also. Okay. In case of accidental death coverage, 29 lakh is the coverage from first day, which increases up to 85 lakh. है ना, जो 85 लाख रुपए तक बढ़ती है अगर जो कॉम्बिनेशन है पूरा प्रपोजर के नाम पे लिया है. What happens if you are not there? अगर भगवान न करे आपको कुछ हो तो क्या आपके चाइल्ड के ड्रीम्स का क्या? आप जो उसे पढ़ाना चाहते थे उसका क्या? आप जैसे उसका कन्यादान करना चाहते थे उसका क्या? आप जैसे उसके बिजनेस का स्टार्टअप करवाना चाहते थे उसका क्या? सो एवरीथिंग योर चाइल्ड्स ड्रीम रिमेन फुल्ली प्रोटेक्टेड इवन इन योर एब्सेंस. हियर एग्जैक्टली वी विल डिस्कस कैसे. इमीडिएटली लमसम अमाउंट ऑफ 10 लाख विल बी पेड. है ना, आपकी परिवार को 10 लाख रुपए तुरंत पे कर दिए जाएंगे. भगवान न करे ये ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ तो 20 लाख पे कर दिए जाएंगे. एनुअल एजुकेशन सपोर्ट 1 लाख रुपीज का दिया जाएगा. ठीक है, 1 लाख रुपीज का एजुकेशन सपोर्ट नेक्स्ट पॉलिसी ईयर से आपके घर पे आना शुरू हो जाएगा. राइट. तो 1 लाख में से भी मान लो आपके यूलिप प्लान के लिए जो जा रहा है एक बड़ा लमसम बन रहा है, 50% कवर होकर के उसका एजुकेशन फीस तो कम से कम निकल सकता है. नंबर 3, जीरो प्रीमियम लायबिलिटी. है ना, प्रीमियम्स जो है वो वेव हो जाएंगे लक्ष्य के. ठीक है. एंड कंप्लीट प्लान बेनिफिट्स, जो बेनिफिट 18, 20, 22, 25 पे मिलने थे वो मिलते रहेंगे. राइट. सो दिस इज, आप हैं तो भी ये सपने प्रोटेक्टेड है और आप नहीं रहे तो भी भगवान न करे ये सपने प्रोटेक्टेड ही रहेंगे. लाइफ कैन ब्रिंग चैलेंज. है ना, परमानेंट डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन इस प्लान में इनबिल्ट पीडीबी भी है. हाउ इट इज वर्किंग. प्रीमियम वेवर, आपके लक्ष्य के प्रीमियम वेव हो जाएंगे. ठीक है. मंथली इनकम 8,333 की हो जाएगी जिसमें से 4,000 एसआईपी पार्ट में जाते हैं, यानी उसके अलावा भी क्लाइंट के पास 4,333 रुपए बचेंगे. और प्लान बेनिफिट जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का डिसेबिलिटी बेनिफिट आपको प्रोटेक्ट करने वाला है नेक्स्ट 25 ईयर्स में. ओके. सो ऐसे ये प्लान वर्क करने वाला है हमारे क्लाइंट के लिए. नाउ आइए देखते हैं कौन से प्लान हमने इसमें यूज किए हैं. सो 2 प्लान हमने इसमें यूज किए हैं. वन ऑफ दी माई फेवरेट प्लान जो चाइल्ड प्लान की जगह देना सबसे बेस्ट है, दैट इज 733 जीवन लक्ष्य प्लान. 25 ईयर का पॉलिसी टर्म है, 22 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा. 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड हमने लिया है. ये कंप्रहेंसिव डेथ, एक्सीडेंटल, पीडीबी सबको कवर करेगा और एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट भी देगा. अब इसमें टर्म राइडर ले या ना ले ये आपकी मर्जी है. सेकेंड प्लान हमने यूज किया है 873 इंडेक्स प्लस 12% रिटर्न दिखाया है, तो ये मैच्योरिटी पे लगभग लगभग 69 लाख रुपीज क्रिएट करता है. ओके. 25 ईयर्स का पॉलिसी टर्म है, 25 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें रखा है. क्लाइंट के पास कभी भी इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए विड्रॉ कर सकते हैं. अगर चाइल्ड के नाम पे इसे देना है, बट चाइल्ड के नाम पे आप जब भी दे तो ये याद रखें कि चाइल्ड की एज 18 अबव होगी तो ही वार्षिक विड्रॉल हो पाएगा. राइट. तो या आप वाइफ के नाम पे भी दे सकते हैं अगर इमरजेंसी को सिक्योर करना है. ओके. तो ये 2 प्लान हमने यहाँ पे यूज किए हैं. आइए इसका लाइव कैलकुलेशन देखते हैं. सो लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल. जस्ट अ मिनट. सो मेरे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं और इसका लाइव कैलकुलेशन देखते हैं. सो आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है. ओके. एंड सो आई यूजुअली यूज शाइन टैब फॉर कैलकुलेशन, आप भी ले सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने शाइन टैब ऑन किया है. बैक जाते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन में जाते हैं, प्लान मिक्सिंग में जाना है, एड न्यू प्लान करना है.
फर्स्ट प्लान जो हमने यहाँ पे लिया है, जीवन लक्ष्य प्लान लिया है 733, और इसे टर्म राइडर के साथ देना सबसे बेस्ट है। 20 लाख रुपीज एसयूसी हो जाएगा अगर टर्म राइडर के साथ दिया। 10 लाख बेसिक और 10 लाख टर्म राइडर, यानी 20 लाख का एसयूसी हो जाएगा मान लीजिए। अच्छा, एजुकेशन, शिक्षा, सुरक्षा, सुरक्षा, एजुकेशन प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। मान लीजिए 30 ईयर का हमारा क्लाइंट है, ओके, और 25 ईयर पॉलिसी टर्म हमने यहाँ पे लिया है। 10 लाख रुपीज हमने सम एश्योर्ड यहाँ पे लिया है, टर्म राइडर ऐड किया है, तो 20 लाख हो जाएगा। यानी सिर्फ एफएमआर से, अगर पिछले 2 साल में कोई पॉलिसी नहीं ली, रिवाइवल नहीं करवाया, तो सिर्फ एफएमआर से ये केस हो सकता है क्लोज। ठीक है, और इसको ऐड प्लान कर दिया। सेकंड प्लान हमने एसआईआईपी भी ले सकते हैं और इंडेक्स प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ इंडेक्स प्लस लिया, टर्म हमने 25 ईयर्स रखी, राइट, एंड करंटली एनएवी 12 रुपए के आसपास, और 12% रिटर्न दिखाया है हमने। ईयरली प्रीमियम 48,000 रखा है, या आप मंथली सिलेक्ट करके यहाँ से 4,000 भी रख सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना ना भूले। अब मान लीजिए ये 30 ईयर की एज के लिए वाइफ को भी दे सकते हैं या चाइल्ड को भी दे सकते हैं। अब जैसे अगर आपका क्लाइंट नॉन मेडिकल जनरल में आ रहा है 45 एज तक, ओके, तो फिर आपको मेडिकल करवाना पड़ेगा। इट्स बेटर आपने वाइफ के नाम पे ले लिया, अगर उसकी गिनती ऐसी है कि 5-6 साल बाद इमरजेंसी में मुझे पैसा निकालना पड़ सकता है, तो आप वाइफ के नाम पे दें। अदरवाइज आप चाइल्ड के नाम पे दें, क्योंकि हमने क्या दिखाया, 18, 2022, अगर 0 साल का, 0 ईयर का चाइल्ड है तो भी अमाउंट कब निकलेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 साल का चाइल्ड है, किसी के घर पे बहुत प्यारी गुड़िया रानी है, उसके लिए कन्यादान प्रोटेक्शन करके सेल किया, ठीक है, 1 साल की गुड़िया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे के केस में एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं आता है। तो आपने ऐड कर दिया, तो देखो 59 लाख की मैच्योरिटी है। कितनी है? 59 लाख। 26 लाख आपके जीवन लक्ष्य के, और 59 लाख इसके 12% के हिसाब से। मैं तो बोलती हूँ 10% गिन लो, तो भी दोनों मिला करके कितना हुआ, है ना। तो भी अगर मान लो 40 लाख की मैच्योरिटी इसकी हो, और एस जो 26 लाख है उसकी, तो 66 लाख रुपीज की मैच्योरिटी बनती है, राइट। 10% भी गिन लो। अब इस प्लान में पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। इस प्लान में पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन है, ठीक है। किसमें? हमने जो प्लान दिया है इंडेक्स प्लस या एसआईआईपी में, जो सेकंड प्लान हमने चाइल्ड या वाइफ के नाम पे लिया है, तो आप देख सकते हैं 18th ईयर पे चाइल्ड की एज 18 हुई, यानी 19 यहाँ पे आपने 5 लाख विड्रॉ किए, 5 लाख रुपीज विड्रॉ किए, तो भी फंड 25 लाख बचेगा, और इंस्टॉलमेंट आएंगे और ग्रो होगा। 40 लाख यहाँ पे वैल्यू हो रही है। चलो मान लो यहाँ पे 5 लाख विड्रॉ नहीं किए, यहाँ पे 10 लाख विड्रॉ कर लिए, तो भी 30 लाख का फंड बचेगा, ठीक है। 22 पे अगेन 5 लाख रुपीज विड्रॉ करोगे, तो विड्रॉ करते जाओगे ना, तो भी मिनिमम 51 लाख का फंड तो बचना ही बचना है, राइट। तो आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हैं, चलो आपको जरूरत पड़ी 26 लाख 25वें साल पे तो गारंटेड है, आप यहीं पे स्टॉप करके आपके बच्चे की एजुकेशन, मान लो बच्चे को अब्रॉड भेजना है और अर्जेंटली पैसों की नीड पड़ गई, ठीक है, और आपने विड्रॉ किया, यहाँ पे समझो चाइल्ड की एज 21 है, मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना है उसे, विड्रॉ किया, तो 40 लाख, 40 लाख नहीं तो 35 लाख तो मिल ही सकते हैं। तो आपके बच्चे का भविष्य जो है वो सुरक्षित है कि नहीं है ना। क्यों? क्योंकि देखो 10 लाख, भगवान न करे फादर को कुछ हुआ, 10 लाख तुरंत मिलेंगे। हर साल लाख रुपए बच्चे की एजुकेशन के लिए मिलेगा। मान लो उसमें से 50% एसआईबी के प्रीमियम में चला गया, ठीक है, तो भी 52,000 रुपीज तो बच रहे हैं। 52,000 से उसका बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? 52,000 से उसका बेसिक एजुकेशन तो कंप्लीट हो सकता है, और उसके हायर एजुकेशन के लिए, उसके कन्यादान के लिए, उसके बिजनेस फंडिंग के लिए पूरा प्रोटेक्शन हो गया। यानी आप हो या ना हो, एक क्वेश्चन एक क्लाइंट से जरूर पूछें, आप हो या ना हो, क्या दोनों ही केस में कोई ऐसी चीज है जो आपके बच्चे के फ्यूचर को पूरी तरीके से सिक्योर कर सकती है, राइट। क्या म्यूचुअल फंड सिक्योर कर सकता है? क्या म्यूचुअल फंड हर साल 1 लाख रुपए भी भेजेगा और आपके मैच्योरिटी भी देगा? क्या एसएसवाई से ये पॉसिबल है? और वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए। तो दिस इज द अल्टीमेटली बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर चाइल्ड। ये आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। 5-5 लाख का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। अब क्लाइंट को एक और फीचर भी दे सकते हो कि 25th ईयर पे 26 लाख तो गारंटेड है। आपको अगर 2 साल के गैप नहीं, हर साल 5-5 लाख भी विड्रॉ करने ना, तो भी आप कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, 12% भी रिटर्न गिनो तो 59 लाख की मैच्योरिटी बनती है। तो मान लो 59 नहीं 30 भी बनी तो भी 5-5 लाख रुपए तो विड्रॉ कर सकते हैं ना 6 साल तक। यस और नो? आर यू एग्री विद मी? आर यू एग्री विद मी? हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता? कॉम्बिनेशन कैसा लगा आप सभी को? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? कॉम्बिनेशन कैसा लगा? इज इट गुड? जिनके भी घर में बच्चे हैं, तो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट आज से किनकी बनानी है स्पेसिफिकली? जिनके भी घर में गुड़िया रानी है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है। हम 6% रिटर्न नहीं दे रहे, हम 12 और 6 18 यानी एवरेज निकालो तो लगभग लगभग 9% रिटर्न दे रहे हैं। दोनों का अगर एवरेज निकालोगे ना, दोनों प्लान्स का 12% अगर उसमें रिटर्न मिलता है, 6% उसमें मिलता है, तो 12 + 6 18 डिवाइडेड बाई 2 करो तो ऑन एन एवरेज 9% का हम रिटर्न दे रहे हैं। और 9 की जगह 8 भी डिलीवर हुआ तो भी कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सी एसआईपी डे 1 से आपके सपनों को प्रोटेक्ट करेगी और प्लस एजुकेशन बेसिक नीड्स के लिए भी पैसे देगी? है कुछ तो वो हमें बता दो। राइट? इसके बाद क्लाइंट बोलेगा मैंने टर्म प्लान ले रखा है, टर्म प्लान ले रखा है, लेकिन वो डेथ होने पे पैसा देता है। अगर परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई तो हमने इसमें प्रीमियम भी वेव कर रखे हैं और आपकी एसआईपी के लिए भी किस्तें हम देंगे। राइट? सो बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। आगे हम इसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखेंगे और कैसे आप इससे एमडीआरटी सीओटी एंड एलाइट क्लब कर सकते हैं, ये देखेंगे। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर। मैं मुझे मेरी रोज की ड्यूटी करने दो, क्योंकि जब तक आप सभी लोग हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं मेरे एफर्ट्स लगाती रहूंगी। राइट? आप करें ना करें, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है। सो ऐसे ही अच्छे कॉम्बिनेशन आप सीख सकते हैं, पीपीटीज पा सकते हैं। राइट? राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी आप सभी के लिए लेकर के आ रहा है एज एन टू फाइनेंशियल डॉक्टर, आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए, जो पूरी तरह भावना प्रीतवानी यानी मेरे द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। राइट? 48 ट्रांसफॉर्मिंग सेशन इस कोर्स में रहने वाले हैं, 1 साल का प्रोग्राम है ना? क्योंकि मास्टरी जो है वो कभी भी 4 दिन या 5 दिन में नहीं आती मेरे हिसाब से। मैंने मेरा बेसिक एजुकेशन कंप्लीट किया, है ना, 13 साल बाल मंदिर से लेकर के केजी की क्लास मम्मा ने एक्स्ट्रा करवाई थी इंग्लिश मीडियम में, यानी 2 और 12 यानी 14 साल मुझे मेरा स्कूलिंग कंप्लीट करने में लगा। मेरे बी फार्म मैंने 4 साल में कंप्लीट किया, 12 और 4 16 साल, और उसके बाद 2 साल एमबीए के पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू को मैंने दिए। तो यानी 16 साल मुझे लगा किसके लिए, कि मेरे एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि 4 दिन के ट्रेनिंग सेशन से आप कंप्लीट मास्टर ब्लास्टर बन सकते हो। इसके लिए हम लेकर के आए हैं फाइनेंशियल डॉक्टर का कोर्स, जो 48 ट्रांसफॉर्मिंग सेशन पूरा 1 साल प्रोग्राम है। बार बार किस्तों की कोई मगजमारी नहीं है, एक बार पेमेंट दे करके आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 5 बिजनेस प्रोजेक्ट्स आपको इसमें दिए जाएंगे। जैसे हमको बीफार्म में इंटर्नशिप करवाई जाती थी ना मार्केट में, वैसे आपको भी यहाँ पे 5 एक्टिविटीज करवाऊंगी। अगर यदि आप हिंदी में ज्वाइन करना चाहते हैं, एवरी मंडे 7:30 PM, वीक में सिर्फ एक दिन क्लास अटेंड करो, 6 दिन अपना काम करो। ठीक है? एवरी ट्यूजडे अगर इंग्लिश में, इफ यू वांट टू ज्वाइन इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन 8 a.m. in the morning every Tuesday from 6 January it will start. Okay. So this course is divided into 4 phase, 4 फेज में मैंने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले फाउंडेशन, जैसे हम केजी किंडर डालते हैं ना, फाउंडेशन बच्चे को एबीसीडी सिखाते हैं, वैसे ही आपका पूरा सारे नए प्लान्स, नए कॉन्सेप्ट्स, प्रोडक्ट पिचिंग, कैलकुलेशन, माइंडसेट, डिजिटल एप्स, अंडरराइटिंग, नीड एनालिसिस, सर्विसिंग, सब आपका फेज 1 में कवर होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सब आता है तो आप डायरेक्टली किसी बड़े क्लाइंट से बात कर पाओगे। पहले अपने प्रोडक्ट्स, पहले अपनी नॉलेज फाउंडेशन तो क्लियर करो। ठीक है? देन फेज 2 आपका रहेगा बिग बिजनेस स्ट्रेटेजीज, जिसमें प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग जैसी स्किल्स आप सीखेंगे। एनआरआई एचएनआई मास्टर क्लास रहेगी जो 4 से 5 वीक की रहती है। टैक्सेशन मास्टर क्लास रहेगी जो इन लोगों को कैसे पिच करना है उसमें मदद करेगी। इनके सीएस को कैसे बीट करना है उसमें मदद करेगी। बिजनेस इंश्योरेंस यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कैसे बात करनी है, कैसे उसने कन्विंस करना है, क्यों करना चाहिए, टैक्स रूल्स क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। बल्क सेलिंग, बीमा स्कूल, बीमा सोसाइटी, बीमा ग्राम कैसे करना है उस पर बात होगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी एक स्पेशल क्लास में लेने की कोशिश करूंगी। एंड फेज 3 में आप नीश स्पेशलिस्ट, जैसे डॉक्टर होता है ना, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, ठीक है,
पीडियाट्रिक, वैसे आप चाइल्ड एजुकेशन स्पेशलिस्ट या मैरिज प्लानिंग स्पेशलिस्ट या रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, या एलआईसी वर्सेस डिफरेंट प्रोडक्ट को कैसे बीट करना है ये सीखना चाहते हैं, तो ये नीश स्पेशलाइजेशन में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फेज डिजिटल एडवांसमेंट में आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करना है, वीडियोस उस पे कैसे पोस्ट करते हैं, फेसबुक कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक कैसे बनाना है, और उस पे पेज कैसे बनाने हैं, उस पे ग्रुप्स कैसे बनाने हैं। जैसे मैंने आज आपको बोला ना, ये मेरा फेसबुक ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं वैसे एफबी पे भी ग्रुप्स बनते हैं, राइट। इंस्टा कैसे क्रिएट करना है, लिंक्डइन क्यों क्रिएट करना है, कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि क्रीमी पीपल वहां पे होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एफबी पे एड कैसे रन करनी है ना। और ये मैं तकलादी बातें नहीं कर रही हूँ, जैसे इस कोर्स की मैं करंटली एफबी पे एड चला रही हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। करंटली राइजिंग फाइनेंशियल डॉक्टर की एफबी पे एड चल रही है, ये आप देख सकते हैं कितनी लीड्स। मैं से रिफ्रेश करती हूँ। 15 दिन के लिए मैंने एड रन की है, आज शायद चौथा दिन है, और 4 दिन में आप देख सकते हैं। सिर्फ इसमें कोई फेक नहीं है, सब एलआईसी एडवाइजर्स ही है। आपका प्रोडक्ट कैसा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी लीड है। 74 लीड्स करंटली अवेलेबल। कितनी है? 74 लीड्स, व्यू लीड्स, अगर लीड्स देखनी है तो 74 लीड्स। तो आपका जो प्रोस्पेक्टिंग का प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकता है। उससे एडवांस उसे मैनेज करने के लिए क्या सिस्टम चाहिए वो भी मैं बता सकती हूँ। लेकिन मेरा काम क्या है, देखो लिखा हुआ एलआईसी अमनदीप, है ना। यानी एलआईसी वालों के लिए चलाई है स्वरूप कुमार मन्ना, ठीक है। एलआईसी वालों के लिए चलाई है, एलआईसी के एजेंट सी इस लीड को देख रहे हैं, ये फाइनेंशियल डॉक्टर की लीड चलाई है, ठीक है। तो ये, एंड सुरेश जी जो है, सुरेश जी को मैंने हैंड ओवर भी किए है। सुरेश जी आर यू देयर? सुरेश जी आर यू देयर? अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखा रही थी, है ना। ये देखो, आप लीड्स देख सकते हैं। ओके, सुरेश जी आर यू देयर? ओके, आज शायद सुरेश जी ने ज्वाइन नहीं किया, बिजी होंगे। तो उन्हें हैंड, वो खुद बात करते हैं, एग्जैक्टली exactly। तो वो सब आप यहाँ पे सीख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। पूरे 1 साल का कोर्स है, 2 साल की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है इसमें, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से 1 साल सीखो, 1 साल उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए रिकॉर्डिंग आप देखिए। तो और इतना ही नहीं, हर क्वार्टर में एक 1-to-1 भी आपको मेरा मिलेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेके आप 1-to-1 बुक कर सकते हैं, आपके बिजनेस का रिव्यू लिया जाएगा। क्योंकि मेरा मकसद आपको एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी तक पहुंचाना है, राइट। तो उसके लिए क्या कैसे वर्क करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले 51 कंटेस्टेंट्स के लिए ये जो फीस है, ये 50,000 नहीं 20। वैसे इसकी वर्थ अगर आप मार्केट में देखो, लोग सिखा रहे हैं 1 लाख रुपए से अधिक होगी, ठीक है। 21,000 रुपीज में 1 साल का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, और उसमें भी 18 अक्टूबर तक अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो आपको 1 साल का शाइन ग्रो एआई वीडियोस के साथ और शाइन ब्रांड मेरी ओर से कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है, 16-17 को बिग टिकट प्रीमियम कैसे सेल करना है, उसमें 2 दिन का सेशन है ना। वो भी, और उसमें पीपीटीज पोस्टर भी आपको मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, राइट। तो वो भी आपको अटेंड करने मिलेगा। अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड से आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर उसे इंस्टॉलमेंट में सेट कर लीजिए क्रेडिट कार्ड से, राइट। और ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर शाइन ग्रो एंड ब्रांड की वैल्यू है तो इट इज मोर देन 2,000 रुपीज, ओके। और अगर आप जीपे करना चाहते हैं तो 9925278083 पर जीपे भी कर सकते हैं। उम्मीद है लेट नहीं करेंगे, क्योंकि 51 के बाद इसकी प्राइस 31,000 होगी, एंड जनवरी से इसकी प्राइस हो जाएगी 50,000 के आसपास, ठीक है। सो आइए, इसकी लिंक्स वगैरह सब हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो 7,000 के 3 इंस्टॉलमेंट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये अवेलेबल है। और यदि ब्रांड एंड ग्रो आप लेना चाहते हैं तो हमने स्पेसिफिकली एक स्पेशल भी रखा है यहाँ पे स्कीम, दैट 11,000 से आप अगर आज रजिस्टर करते हैं 10,000 नेक्स्ट मंथ, तो भी आपको ब्रांड एंड ग्रो हम देने वाले हैं, राइट। सो ये आज का अनाउंसमेंट था। अब बढ़ते हैं सेशन में आगे की और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स बिगिन विद आवर कॉम्बिनेशन। सो जैसे कि हमने अंडर राइटिंग इस प्लान का डिस्कस किया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इससे अगर आप बीमा परिवार करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। सो जस्ट अ मिनट।
लेट मी शेयर माय स्क्रीन। एंड ऑब्जेक्शंस क्या आएंगे, जिसे आपको कैसे हैंडल करने हैं, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। यस। सो इससे बीमा परिवार भी आप कर सकते हैं, यानी आप लाइव्स भी इंक्रीज कर सकते हैं इस प्लान से। वो कैसे होंगी कि मान लो जीवन लक्ष्य जो प्लान है, ठीक है, वो फादर की एज 18 to 40 ईयर होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है या प्रपोजर की एज 18 to 40 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इस प्लान में 65 ईयर की है ना, तो 25 साल के टर्म के लिए 40 साल पे लेंगे तो 25 होगी। अदरवाइज आप 21 भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। 45 ईयर फादर की एज है, तो आप मैक्सिमम टर्म दे पाएंगे उनको 20 साल की, राइट। तो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स प्लस प्लान जो है, ये 0 से लेके 60 ईयर्स तक अवेलेबल, राइट। अगर इसकी जगह आप SIP पिच करते हैं, तो आप 0 से 65 ईयर्स को भी दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन नीड ऑफ फैमिली आप बीमा परिवार भी कर सकते हैं और लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अगर मदर के नाम पे देना है तो उनकी एज 18 to 40 होनी चाहिए इस कॉम्बो के लिए, है ना। चिल्ड्रन को देना है तो आप इसमें इंडेक्स प्लस प्लान दे सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, 2 से 3 लाइव्स आप विद इन अ फैमिली ले सकते हैं अपनी क्लब मेंबरशिप के लिए, है ना, काम कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस प्लान के बारे में कि मिनिमम मेडिकल रिक्वायरमेंट, यानी कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है अप टू 20 lakhs तक। नॉन मेडिकल जनरल के लिए 45 एज तक। अगर नॉन मेडिकल प्रिफर्ड केस है तो 45 एज तक 50 लाख का सम एश्योर्ड विदाउट एनी स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ FMR के साथ स्टैंडर्ड लाइफ को दे सकते हैं। नॉन मेडिकल स्पेशल में 30 lakhs तक आप दे सकते हैं। सो ओनली FMR एंड फास्ट अप्रूवल इज देयर। आप आनंदा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 24/7 जो सिस्टम वर्क कर सकता है। सो गो ग्रीन विद आनंदा। सो अब देखते हैं कि कितने कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे आपके अचीवमेंट्स के लिए। तो जैसे कि इस प्लान में यूलिप भी शामिल है, राइट। तो यूलिप शामिल है, इसके कारण क्या होगा, ये बाय प्रीमियम आप अचीव कर पाओगे। MDRT आपका 49 कॉन्सेप्ट से होगा, COT 146 कॉन्सेप्ट से, एंड TOT आप कर सकते हैं 291 कॉन्सेप्ट से। गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप फर्स्ट ईयर करना है तो 36 कॉन्सेप्ट से होगा, एंड गैलेक्सी क्लब मेंबरशिप रिन्यूअल एंड सेकंड ईयर के लिए 43 कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप ये आपका कमीशन से होगा, है ना, क्योंकि इसमें 18 लाख फर्स्ट ईयर कमीशन विदाउट बोनस अर्न करना होता है। और इन दोनों के लिए याद रखें आपका लैप्सेशन 10% से कम होना चाहिए। तो 175 कॉन्सेप्ट आपको लगेंगे। इसके अलावा आपको एलाइट क्लब करना है, राइट। तो एलाइट क्लब का भी जस्ट अ मिनट, एलाइट क्लब के लिए आपको कॉन्सेप्ट कितने करने होंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यस। सो इलाइट क्लब भी आपका जो होगा ये कमीशन से होगा, ठीक है। सो इलाइट क्लब अगर फर्स्ट ईयर आप करना चाहते हैं तो ये आपको 244 कॉन्सेप्ट लगेंगे 209 कंटिन्यूएशन के लिए, 35 लाख एंड 30 lakhs, है ना। E1 के लिए 348 फर्स्ट ईयर लगेंगे, और कंटिन्यूएशन के लिए 313 कॉन्सेप्ट्स आपको लगेंगे। E2 क्लब के लिए आपको 521 फर्स्ट ईयर एंड 452 सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे। E3 क्लब के लिए 695 फर्स्ट ईयर और 556 आपको 1 करोड़ कमीशन विद बोनस अर्न करना होता है E3 के लिए, एंड कंटिन्यूएशन में 80 lakhs फर्स्ट ईयर कमीशन आपको अर्न करना होता है विद बोनस, है ना। तो 556 आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स लगेंगे, राइट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्शंस, है ना। क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है ना। संभवित ग्राहक कहता है यह प्लान मेरे लिए बहुत महंगा है, मैं साल में 93,000 नहीं दे सकता। दिस प्लान इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, आई कांट अफोर्ड 93,000 पर ईयर। आपका जवाब क्या होना चाहिए, मैं आपकी चिंता को पूरी तरह से समझती हूँ। आइए इसे अलग तरीके से देखें, यह निवेश सिर्फ 256 रुपए प्रतिदिन है, जितना ज्यादातर परिवार हफ्ते में एक बार बाहर खाने या मनोरंजन पर खर्च करते हैं उससे भी कम। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए आपको क्या मिल रहा है, आपके बच्चे की शिक्षा के लिए 85 लाख, पूरे परिवार के लिए 85 लाख तक की सुरक्षा। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को तुरंत 10 लाख मिलते हैं, साथ ही साथ शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख भी मिलता है। क्या आप सच में यह सुरक्षा न लेने का जोखिम उठा सकते हैं। चलिए आपके वर्तमान खर्चों का एक साथ देखते हैं और ऐसे क्षेत्र ढूंढते हैं जहां से हम रोजाना 256 रुपए आपके बच्चे के पूरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगा सके, है ना। This should be your answer. I completely understand your concern of the premium amount. Let me break this down differently. This investment is just 256 rupees per day, less than what most families spend on entertainment or dining out once a week. More importantly, consider what you are getting: 85 lakhs for your child's education plus complete family protection worth 85 lakhs. If something happens to you, your family receive 10 lakhs
immediately plus 1 lakh every year for education. Can you really afford not to have this protection? Let's look at your current expenses together and find areas where we can redirect just 256 rupees daily towards securing your child's entire future. Next, I will think about it. मैं इसके बारे में सोचूंगा. आपको क्या, आपका ग्राहक क्या बोलता है? ये अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सोचने के लिए समय चाहिए. मुझे अपने परिवार से बात करनी है. आपका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल, यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो सावधानी पूर्वक विचार के योग्य है, लेकिन मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताना है. हर दिन की देरी मतलब कि आपका बच्चा एक दिन बड़ा हो रहा है, जिसका अर्थ है उसके शिक्षा कोष के विकास के लिए एक दिन कम हो रहा है. इसके अलावा यह भी सोचिए, उम्र के साथ प्रीमियम बढ़ता है. जो 35 साल की उम्र का रेट आज आप देख रहे हैं, वो 36 पर उपलब्ध नहीं होगा. इसके अलावा कोई भी दुर्घटनाओं या स्वास्थ्य समस्याओं की योजना नहीं बनाता. एक बार ये हो जाए तो बीमा लेना मुश्किल या असंभव हो जाता है. आपकी कौन-सी विशेष चिंताएँ हैं जिन्हें हम अभी संबोधित कर सकते हैं? क्या हम प्रीमियम राशि है, लाभ संरचना है या कुछ और? आइए आज ही आपके संदेहों को दूर करें ताकि हम तुरंत आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित कर सकें. याद रखें, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था. दूसरा समय आज सबसे अच्छा है. यही बात आपके बच्चे की शिक्षा योजना पर लागू होती है. ओके, सो ये आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो सकती है इस पॉइंट के लिए. नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स आर इनफ. मैं पहले से ही सुकन्या समृद्धि योजना या पीपीएफ में निवेश कर रहा हूँ. मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है या इसकी क्या ज़रूरत है? आपका जवाब क्या होगा? सरकारी योजनाएँ उत्कृष्ट हैं, है ना? गवर्नमेंट स्कीम्स आर एक्सीलेंट एंड आई एम ग्लैड यू आर ऑलरेडी सेविंग. मुझे खुशी है कि आप पहले से ही बचत कर रहे हैं, लेकिन उसकी महत्वपूर्ण सीमाएँ हैं. एसएसवाई और पीपीएफ आपको बचत देते हैं, लेकिन शून्य जीवन सुरक्षा देते हैं. अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आपके परिवारों को उन लाभों को जारी रखने के लिए अपनी जेब से जमा जारी रखना होगा. If something happens to you, your family must continue deposits from their own pocket to keep those benefits. इस प्लान के साथ अगर आपको कुछ भी होता है, तो आपके परिवार को तुरंत 10 लाख मिलते हैं. भविष्य में शून्य प्रीमियम देना होगा और फिर भी परिपक्वता पर पूर्ण 85 लाख तक मिल सकता है. क्या सरकारी योजना ऐसा प्रस्ताव देती है? With this plan, if anything happens to you, your family receives 10 lakh immediately, pays zero future premiums, and still receives the 85 lakhs at maturity. Can government schemes offer that? इसके अलावा सरकारी योजना की सीमाएं कम है. एसएसवाई अधिकतम 1.5 लाख प्रति वर्ष है. बढ़ती शिक्षा लागत के साथ आईआईटी अब 4 साल के लिए 10 लाख से अधिक होता है. विदेशी विश्वविद्यालयों में 50 लाख से अधिक की लागत लगती है. क्या यह पर्याप्त है ना? गवर्नमेंट स्कीम्स लिमिट्स आर low. SSY makes out at 1.5 lakhs per year. With rising education cost, IIT now costs 10 plus lakhs for 4 years. Foreign universities cost 50 plus lakhs. Is that enough? इसे एक पूरक रणनीति के रूप में सोचें. सरकारी योजनाएं सुरक्षित गारंटी शुदा रिटर्न देने के लिए हैं. यह प्लान आपकी व्यापक सुरक्षा और उच्च कोष के लिए, साथ में वे आपके बच्चे के लिए एक पूर्ण सुरक्षा जाल बनाती हैं. Think of this as complementary strategy. Government schemes for safe, guaranteed returns. This plan for comprehensive protection plus higher corpus. Together, they create a complete safety net for your child. Next, return seems low. म्यूचुअल फंड्स गिव बेटर रिटर्न देन इंश्योरेंस. व्हाई शुड आई चूज दिस? म्यूचुअल फंड बीमा से बेहतर रिटर्न देते हैं, मैं इसे क्यों चुनूं? आपका जवाब गलत नहीं देना, बिल्कुल सही है. म्यूचुअल फंड अच्छे बाजारों के दौरान उच्च रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछने दें. अगर आप भगवान न करे कल चले जाते हैं, तो क्या आपके म्यूचुअल फंड आपके बच्चे की शिक्षा के लिए भुगतान करेंगे? नहीं ना. आपके परिवार को खर्चों को प्रबंधित करने के लिए उन निवेशों को बेचना होगा, संभवतः नुकसान पर भी, अगर मार्केट डाउन हो तो, है ना? You are right that mutual funds can offer higher returns during good markets, but let me ask you one question which is critical. If you pass away tomorrow, will your mutual funds pay for your child's education? No. Your family would have to sell those investments possibly at loss to manage these expenses. इस प्लान के साथ अगर आपको कुछ भी हुआ तो 10 लाख तुरंत 1 लाख हर साल प्लस परिपक्वता मिलती है. With this plan, if anything happens to you, your child receive 10 lakhs immediately, 1 lakh every year for education plus the full maturity without your family paying another rupee. Can mutual fund guarantees that? यह भी विचार करें, म्यूचुअल फंड रिटर्न कर योग्य है. 1.25 लाख से अधिक से दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर 12.5% कर लागत है. इस प्लान की परिपक्वता 1010D के तहत कर मुक्त है. अकेले यह अंतर रिटर्न अंतर को काफी कम कर देता है.
Also consider mutual funds returns are taxable. At least easy is 12.5% above 1.25 lakhs. This plan maturity is completely tax free under section 1010D. That difference alone reduces the return gap significantly. असली सवाल केवल अधिकतम रिटर्न के बारे में नहीं है, यह आपके बच्चे के लिए गारंटी शुदा वित्तीय सुरक्षा के बारे में, चाहे आपको कुछ भी हो। यह प्लान सुरक्षा और धन सृजन दोनों प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड केवल एक प्रदान करता है ना। द रियल क्वेश्चन इजंट जस्ट अबाउट मैक्सिमम रिटर्न, इट्स अबाउट guaranteed financial security for your child regardless of what happens to you. This plan offers both protection and wealth creation. Mutual funds offer only one. नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, माई चाइल्ड इज टू यंग, है ना। मेरा बच्चा केवल 2 साल का है, शिक्षा की योजना बनाने के लिए मेरे पास बहुत समय है, अभी क्यों शुरू करूं? आपका जवाब क्या होना चाहिए? वास्तव में जब आपका बच्चा छोटा है तब शुरू करना आपका सबसे बड़ा फायदा है। मुझे दिखाने दें क्यों। जब आप 2 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो आपके प्रीमियम कम होते हैं, आपके निवेश की अवधि लंबी होती है और चक्रवृद्धि की शक्ति अधिकतम जादू करती है। एक्चुअली स्टार्टिंग व्हेन योर चाइल्ड इज यंग इज योर बिगेस्ट एडवांटेज। लेट मी शो यू व्हाई. When you start at age 2, your premiums are lower, your investment period is long, and the power of compounding works maximum magic. यहाँ एक वास्तविकता जांच जांच है। अच्छे शहरों में किंडरगार्टन से 12वीं तक निजी स्कूल शिक्षा 15 से 25 लाख खर्च कर सकती हैं। इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज एक और 15 से 40 लाख जोड़ता है। एमबीए या विदेशी शिक्षा आसानी से 50 से 80 लाख रुपए। ये आज की लागतें हैं। कल्पना करें 16 से 18 वर्षों में ये क्या होगी। Here is a reality check. Private school education from kindergarten to 12th grade course 15 to 25 lakhs in good cities. Engineering or medical college adds another 15 to 40 lakhs. MBA or foreign education 50 to 80 lakhs easily. So these are today's cost. Imagine what they will be in 16 to 18 years. जल्दी शुरू करने का मतलब है कि आप छोटी वार्षिक राशि के साथ अधिक वर्षों में निवेश फैला रहे हैं। 5 साल इंतजार करें और समान कोष के लिए आपको काफी अधिक निवेश करना होगा। इसके अलावा अभी आप युवा और स्वस्थ हैं, कवरेज प्राप्त करना आसान है और सस्ता है। क्या यह 5 साल बाद सच होगा? Starting early means you are spreading the investment over more years with smaller annual amounts. Wait 5 years and you will need to invest significantly more for the same purpose. Thus, right now you are young and healthy, getting coverage is easy and affordable. Will that be true 5 years from now? जो माता पिता सबसे ज्यादा पछताते हैं वे वो हैं जिन्होंने इंतजार किया। जो माता पिता सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं वे वो हैं जिन्होंने जल्दी शुरू किया। आप किस समूह में होना चाहते हैं? The parents who regret most are those who waited. The parents who feel most secure are those who started early. Which group do you want to be? Right? Next objection. I need to check with my spouse. यह एक बड़ा निर्णय है। आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने पति या पत्नी के साथ चर्चा करनी होगी। आपका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल, वित्तीय निर्णय एक साथ किए जाने चाहिए। वास्तव में क्यों ना हम आप दोनों के साथ एक त्वरित कॉल शेड्यूल करें। मैं आप दोनों को एक साथ प्लान समझा सकती हूँ और आप दोनों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, है ना? एब्सोल्युटली फाइनेंशियल डिसीजन शुड बी मेड टुगेदर। इन फैक्ट, व्हाई डोंट वी शेड्यूल अ क्विक कॉल विद both of you? I can explain the plan to both of you simultaneously and answer and question either of you may have. मुझे आपसे पूछने दें, आपकी विशिष्ट चिंताएं क्या हैं, जिन्हें आपको लगता है कि चिंता की आवश्यकता है? क्या यह सामर्थ्य के बारे में लाभ है ना? इसे आप इसके अलावा मुझे कुछ महत्वपूर्ण साझा करने दें। यह केवल वित्तीय योजना के बारे में नहीं, ये अपने बच्चे को यह दिखाने के बारे में है कि उनके माता-पिता उनके भविष्य को सुरक्षित करने में एकजुट हैं। शुरुआत से ही आप दोनों का शामिल होना एक शक्तिशाली संदेश भेजता है। यहाँ मैं क्या सुझाव देता हूँ, इस चित्रण को घर ले जाएँ, है ना? आज रात इस पर चर्चा करें और मैं कल आपके साथ फ़ॉलो अप करूँगा। लेकिन याद रखें, हर दिन हम देरी करते हैं, शिक्षा की लागत बढ़ रही है। क्या मैं कम से कम आवेदन शुरू कर सकता हूँ ताकि जब आप निर्णय अंतिम कर लें तब हम आज की प्रीमियम दरों में लॉक कर लें, राइट? दिस शुड बी योर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो रेडी टू सिक्योर योर चाइल्ड फ्यूचर, है ना? आपने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया, क्या आप तैयार हैं? कंसल्टेशन शेड्यूल करें, यस लिख करके आपका कस्टम इलस्ट्रेशन प्राप्त करें, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाएं और आपकी जर्नी को स्टार्ट करें। ये हमारे कुछ एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनके रिव्यूज हैं इस प्लान के बारे में जिन्होंने अपने बच्चे के लिए ये प्लान्स खरीदे हैं, राइट? आज ही एक्शन लें और मुझे यस लिख करके भेजें, राइट? योर चाइल्ड्स ड्रीम्स आर वेटिंग। अब सपने नहीं रहेंगे अधूरे। ओके, so this was explanation of child education plan for you.
कैसा लगा आप सभी को? आप बोल सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और रिव्यू भी दे सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ये कमेंट कर सकते हैं, क्या आप अपने क्लाइंट्स के पीछे इतनी एफर्ट लगाते हैं? यस और नो? किसी का कोई प्रश्न है इस कॉन्सेप्ट को लेकर के? कोई कुछ ऐड करना चाहता है? सो लास्ट में क्वेश्चन देखिए, मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो आप है ना छोड़िएगा नहीं यार, डेली आते रहिएगा। मैं मेरा काम कर रही हूँ, आप अपना काम कीजिए सीखने का। आप में से कितने लोग फाइनेंशियल डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं? माय प्लेजर। सुरेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सो इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी, मेरी कम्युनिटी में भी मिलेगी। कम्युनिटी आपने अगर ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज मैंने फेसबुक ग्रुप का भी क्यूआर कोड दिखाया था, ठीक है? सो सुरेश जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार सभी मित्रों को। मैडम नमस्कार आपको भी। थैंक यू। मैं नमस्कार। कुछ बात पूछना चाहूंगा। अपने कौन है अभी यहाँ पर? किशोर जी। किशोर जी को लीजिए ना मैडम। किशोर जी अनम्यूट कीजिए, किशोर जी। किशोर जी अनम्यूट करेंगे? हाँ की जी। जी नमस्कार किशोर जी, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया। हम्म, क्या आप क्या रिव्यू देंगे मैडम के बारे में? अच्छा कोचिंग है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा कोचिंग दे रही है मैडम। अच्छा कोचिंग दे रहे। हाँ तो आपको क्या लगता है इसमें ज्वाइन करवाना चाहिए सबको मित्रों को? हाँ ज्वाइन करना मत है। अच्छा, आप डीडीएल जब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, हम्म, तो आपने इनको सुना है मैडम को, तो आप अपने मित्रों को सजेस्ट करेंगे इसमें सर? हाँ करेगा ना, क्यों नहीं। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे यस। मेरा एक ही क्वेश्चन है। क्या? जो बोलिए। फीस चार्ज किया ना मैडम ने 21,000, हम्म। उसमें थोड़ा रिडक्शन करना पड़ता क्यों? अभी कजिम रेजा जैसा है, हम्म। वो भी 24,000 रुपये लेता है हम्म। और रिपीटर के पास उससे भी कम लेता है। तो क्या हम्म। कस्टमर के माइंड में हो जाता कि भाई गोल्ड इज गोल्ड। जिसका नाम बन गया, ब्रांड बन गया। और जैसा मैं समझ लो हिंदुस्तान लीवर का पेस्ट वापरता हूँ, कोलगेट का पेस्ट हम्म। वापरता हूँ, तो हम्म। कोई बोले पतंजलि तो पहले दिमाग में नहीं उतरेगा क्या? हम्म। वो ब्रांड बन गया उसका, और भाई उसका काम भी है, सही है। तो बहुत से अभी इसमें ऑलरेडी आपके ग्रुप अभी जो मीटिंग चालू है, वह राजेंद्र हम्म। कुलकर्णी है, वो ऑलरेडी हम्म। कजिम रेजा का स्टूडेंट है। मैं तो हम्म। रेगुलर है, मैं तो कोई कोई लेक्चर अटेंड करता हूँ, तो मेरे हम्म। समझ में आता है, वो भी मैं जब अब फुल डे का कोर्स नहीं किया हम्म। हूँ, फुल टाइम हम्म। 6 मंथ का एक बार किया था, या हम्म। वो 2-3 साल पहले। ये ओके। मेरा सजेशन है, बाकी अभी मैडम के हम्म। ऊपर है। 21,000 उनको फीस अच्छा, का। राघवेंद्र जी आप अनम्यूट करेंगे? हाँ, आरके कुलकर्णी, राजेंद्र जी, राघवेंद्र राघवेंद्र जी जी। अनम्यूट करेंगे? आरके जी अनम्यूट कीजिए। जी जी। नमस्ते मैडम। आरके जी, राजेंद्र गट्टानी जी नहीं, आरके जी को बोला मैंने। आरके जी को बोला था। ठीक। हाँ, नहीं आरके जी अनम्यूट कीजिए। मैडम अनम्यूट किया मैडम। हाँ, अच्छा आरके जी, जो कंटेंट जितना कंटेंट इतना मिल रहा है, अब आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, क्या उतना एफर्ट मिलता है? देखिए, गुरु तो गुरु है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा फीडबैक लेना था ताकि मैं खुद को अपग्रेड कर सकूं। सही है मैडम, आप जो बोल रहे हैं बहुत सही है। हम तो 2008 से राजीव कासिम रजक के साथ से जुड़े थे मैडम। अब भी हम्म। आपके साथ में अभी ये साल में जुड़े हैं मैडम। आदित्य सर के शिरके के सर के साथ में आने के बाद में ये टैब वगैरह लेने के बाद में आपसे स्टार्ट हो हम्म। गया मैडम। अभी आपके साथ में हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ मैडम। और किशोर उड़िया हम्म। सर है, मुंबई में है शायद, मेरे ख्याल से उन्होंने कभी कभी मुझे फोन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनका गाइडेंस पूछते रहते हैं एनबी के बारे में। मैं भी हम्म। कि मेरे को कितना नॉलेज है, मैं उनको किसी को सपोर्ट करता रहता हूँ। हम्म। बाकी कुछ नहीं मैडम। अभी अ, मनोज पात्रा सर है आपका, गुजरात का मैडम, डेवलपमेंट ऑफिसर। हम्म, शायद आपको मालूम हम्म। है, रहेगा मालूम है मैडम। हम्म। उनके साथ में भी मेरा क्लासेस चालू है। इसलिए हम्म। आपका अभी मेरे ख्याल से मेरे के लिए हर चीज हर एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए मुझे नहीं हो रहा है मैडम। हम्म। मेरे ख्याल से 21,000 रुपीज मेरे लिए तो अभी मेरा बजट जो ट्रेनिंग के लिए रहता है वो थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं मैडम। नहीं, मैं आपको बजट के बारे में नहीं बोल रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, बजट के Not बारे में नहीं। talking about money. I am talking about values. Values you वैल्यू are मेरा getting. So deep मेरा values you are getting.
मैडम बहुत अच्छा है मैडम। इतना आपका जो सेशंस आप जो दे रहे हैं बहुत बढ़िया है मैडम। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी जो सब कुछ पीपीटी कर देते हैं वो अच्छा है मैडम। कस्टमर के सामने बोलने के लिए सब कुछ बहुत अच्छा है मैडम। मैं एजेंट लोग खुश है मैडम। बस मैं ये पूछ रही थी। ये जो वैल्यूज जो देनी है ना, इस वैल्यूज में, इस कोर्स में जितना मैंने एफर्ट्स लगाया है, 1 साल का सिलेबस, फिर ऐसा हो सकता है कि इस कोर्स को डिवाइड कर करके हम लेके आ सकते हैं और फिर ज्यादा पैसा भी ले सकते हैं। ये चीजें हो सकती है, राइट। उसमें बराबर बार बार पेमेंट लेना होगा, बट इट्स ओके। मुझे सिर्फ वैल्यूज के बारे में पूछना था। अटेंड करना नहीं अटेंड करना ये आपकी मर्जी है। जिसका पॉकेट अलाउ करेगा वो अटेंड करेगा, जिसका पॉकेट नहीं अलाउ करेगा वो नहीं अटेंड करेगा, राइट। बट इतने अमाउंट में जो वैल्यूज आपको मिल रही है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नहीं मिलती भी होंगी। लेकिन मैंने अगेन बोला कि मैंने ग्रेजुएशन किया तो 4 साल दिए, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने 2 साल दिए, मैंने मेरा प्राइमरी एजुकेशन किया तो उसको 14 साल दिए, तो उसमें उतना खर्चा लगता है ना। 14 और आप देखो, 14 और 4 18 और 2 20 साल तो ऐसे ही जिंदगी के निकल गए पढ़ते पढ़ते। क्या उसमें कॉस्ट नहीं लगी होगी? तो मैंने पूरे साल के लिए आपको चार्ज किया है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने इसका फीस बहुत ज्यादा रखा है। आपको ज्यादा लगता है आप मत अटेंड कीजिएगा, कोई बात नहीं। बट मैं मेरे एफर्ट्स भी देखती हूँ उसमें। और 13 साल मुझे भी ट्रेनिंग्स लेते लेते हो गए हैं। मैंने बराबर वहां पे भी फीसेस पे की है, राइट। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। हर कोच, हर गुरु अच्छा ही होता है, सबको यहाँ से बैठे बैठे नमन है। बट मेरा कंपैरिजन मैं किसी से करती ही नहीं हूँ और मुझे करने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, राइट। मैं वही करना चाहती हूँ जो गलतियां मैंने की, जितना मुझे नहीं आया, जो मैंने सीखा, वो मैं आपको पूरा 1 साल में प्रोवाइड करना चाहती हूँ, राइट। मैं भी आपकी आप ही की तरह एडवाइजर हूँ। मैंने सिस्टम्स भी बाय किए हैं। उन सिस्टम्स के लिए भी मुझे कॉस्ट देनी पड़ती है। अब जैसे ये 21 आप बोल रहे हो, तो उसमें से सिर्फ 5,000 सिस्टम कॉस्ट ले जाएगा 2 साल आपको रिकॉर्डिंग्स दिखाने के लिए, राइट, बराबर बराबर है ना। तो ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जितना इजी होता है ना कि दिखाना है, उसके अलावा ये पीपीटीज बनती है, उसका हर महीने में 3,000 रुपये पे करती हूँ इतनी अच्छी पीपीटीज बनाने के लिए, राइट। उसके अलावा मेरा टाइम, सब्सक्रिप्शन, एफर्ट्स सब जाते हैं। तो कुल मिला करके अगर आप देखो कि पर स्टूडेंट 5 वो लेके जा रहा है, ये वहां पे जा रहा है, तो मेरे पॉकेट में जो आ रहा है वो आपको जो दिख रहा है वो नहीं आ रहा है, बराबर राइट। तो उसके हिसाब से जो फीस है ये ओके है। आप करना चाहते हैं इट्स ओके, नहीं करना चाहते तो मेरा किसी पे प्रेशर नहीं है, राइट। हम जुड़े रहेंगे। मेरा किसी पे, लेकिन आज जैसे बात निकाली और कंपैरिजन की बात की ना कि इतना अच्छा कोर्स भी इतने में दे रहा है, इट्स ओके वो दे रहा है, लेकिन मेरे एफर्ट्स इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं। आई डोंट वांट टू कंपेयर। लेकिन थैंक यू, आपने रिव्यूज दिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैडम, एक 2 मिनट में और कुछ बोलना चाहूंगा। मैं अपने हाँ, मित्रों से यही पूछूंगा, पहले तो ये कोर्स की फीस कितनी होनी चाहिए 48 सेशन के लिए। दूसरी बात, 98 डेज में आपको 90 पोस्टर मिलेंगे रिकॉर्डिंग। हमको अंदर एप्लीकेशन में रिकॉर्डिंग भी है, फ्री सेशन पोस्टर भी है। क्या वो फ्री में भी यूज करके एजेंट का ग्रोथ हो सकता है? ये 90 डेज का सेशन है मैडम, फ्री सेशन। क्या वो 90 डेज भी यूज करके एजेंट का ग्रोथ हो सकता है? मैडम आप जवाब दीजिए। मेरे हिसाब से तो हो सकता है, क्योंकि देखिए हाँ। ये क्या है, ये 90 डेज में मैंने हर कॉन्सेप्ट अलग अलग रखा है। और ये सारे नीड बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। कैसे कॉन्सेप्ट है? नीड बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अगर आपका क्लाइंट बोलता है सिंगल प्रीमियम चाहिए तो उसको ये देके आओ और उसके ऑब्जेक्शन ऐसे हैंडल करो। तो बेसिकली जो फ्री वैल्यू में 90 डेज में दे रहे हो ना, वाकई में उसका एफर्ट तो और भी ज्यादा है अगर इसके लिए मैं चार्ज करूँ तो। बट इट्स ओके, इस कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट। ये जो बोल रहे हो ना कि वो एक ब्रांड है एंड आई एम अ बिगनर, तो वो बिगनर की कॉस्ट में 90 डेज पे कर रही हो, राइट। 90 डेज आप मुझे सुन रहे हैं, 90 डेज आप वैल्यूज ले रहे हैं, राइट। और इतने सेशंस मैंने भी अटेंड किए हैं, इतनी होटल्स में मैं भी घूमी हूँ, राइट। मुझे नहीं लगता एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कोई 45 मिनट्स लेता है। अगर लेता हो, अगर लेता हो तो मुझे लिख करके दे दीजिए, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगी। 45 मिनट्स फॉर सिंगल, अगर मैं रोज की रिकॉर्डिंग देखूं तो रोज 45 मिनट सिर्फ सेशन के लिए जाते हैं मेरे। मैंने कमिट किया था 30 मिनट्स के लिए, लेकिन मैं देख रही हूँ मेरे रोज के 45 मिनट्स सिर्फ डिलीवरी में जा रहे हैं। लाइव कैलकुलेशन, राइट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अंडर राइटिंग, सब इस एक एक कॉन्सेप्ट के में। अगर कहीं, आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ, लेकिन बात निकली है तो जस्ट मैं बता रही हूँ। बाकी आप लेना चाहें, देखिए यूट्यूब सबसे बड़ा गुरु है, आप जितना लेना चाहें आप फ्री में ले सकते हैं। मेरा अगेन कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है।
जी सुरेश जी। जी मैडम, ये कहूंगा मैं आपसे सभी से दोस्तों से, यदि आपको अच्छा लगता है और आपको फ्री सेशन में पोस्टर मिल रहे हैं तो क्या आप अपने 5-5 मित्रों को ज्वाइन करवा सकते हैं 31 दिसंबर तक। करना नहीं करना किसी की कोई फोर्स नहीं, हम फोर्स किसी को नहीं करेंगे, जिसको अच्छा लगा करेंगे, जिसको वैल्यू लगा करेंगे। क्या पल आप ज्वाइन करवा सकते हैं 5 मित्रों का, सिर्फ यस लिख के भेजिए आप 5 मित्रों का। और ऑफर तो मैंने ये भी दे रखी है कि 10 एनरोलमेंट आते हैं तो आपका कोर्स फ्री। 10 मित्रों को आप लाते हैं, आपका कोर्स फ्री। उन 10 को बोलिए, वो 10 को लाते हैं तो उनका कोर्स फ्री, है ना। सो मैं एक रियलिटी चेक के साथ हूँ और मैं क्या दे रही हूँ, मैं पूरे होशो हवास में दे रही हूँ और मैं ये लिख करके दे रही हूँ कि ये 51 के लिए ये प्राइस रहेगा, 51 के बाद ये 31 होगा और ये 50 होगा, क्योंकि मुझे पता है इसमें वैल्यू 1 लाख से भी ऊपर की है। यू वोंट बिलीव, ये सिर्फ एफबी एड्स रन करने के जो कोर्स है ना, मैंने उसके लिए 1 लाख रुपए पे किया है। कोई 2 साल का रिकॉर्डिंग देता है? चलिए ये बता दीजिए, 1 साल का कोर्स करने के बाद 2 साल का रिकॉर्डिंग को देता है? कोई भी ट्रेनर है तो बता दीजिए नाम, हम मैं उसको फ्री में करवा के दूंगा मेरा सेशन। सर एक मिनट, जी। कितना परसेंटेज रिकॉर्डिंग हम्म। पब्लिक सुनता है, खाली बताओ। हाउ मेनी परसेंट पीपल आर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग, टेल मी। जी सर, जी सर आपकी बात सही है। Ask to the Yes. Google, how many percentage people are listening नहीं, to recording? एग्री सर, एग्री, आपकी बात से मैं एग्री हूँ। हाँ। यदि सर आप, मैं एक बात बताऊं, अभी मैंने परसों एक मैंने पोस्टर रेडी किया मैडम का, सर्वोच्च सुरक्षा वाला। मैंने उसका मेरा नाम ऐड करके भेजा लोगों को, और साथ में मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग मैंने खुद में सुना है, खुद ने रिकॉर्डिंग सुना दोबारा। मैं सुबह रहता हूँ ऑनलाइन, फिर भी मैंने सुना है। माने अभी मेरी बात सुन लो, हाँ तू कन्या समृद्धि योजना के जो कंपैरिजन किए, मैं कस्टमर के पास गया, उसने क्या किया, अपने मोबाइल से चैट जीपीटी से क्वेश्चन करके मेरे को उसके टीवी के ऊपर, लास्ट स्क्रीन के ऊपर कनेक्ट करके बता दिया कि चैट जीपीटी क्या बोलता है कंपैरिजन SSY विद अदर प्रोडक्ट। मेरा बोला बोलो अभी आप क्या बोल सकते हो बताओ, आप भी ट्राई करके देख लेना। चैट जी। जीपीटी को पूछो, जब आप पूछते हो कि चैट जीपीटी की वेरी एक्सीलेंट आंसर, यू आस्क दे गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट। कस्टमर बोला बोलो अभी क्या बात करने का, बोला ठीक है बाद में आता हूँ, अपना आंसर ही नहीं होता, आप ट्राई कर लेना कंपैरिजन। ये सारे ऑब्जेक्शन मैंने, ये सुकन्या समृद्धि के सारे ऑब्जेक्शन मैंने आज सेशन में दिए। एक बार आप फिर से इसका वीडियो ध्यान से सब बता दिया सुनिएगा। मैडम, और यहाँ पता नहीं मैं पे, कस्टमर ने मेरे को बताया, उसने हम्म, सीधा लाइव बता दिया। सो यहाँ बोलो अभी आपका आंसर यहाँ नहीं है। आप ट्राई कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। यस यस श्योर। चैट जीपीटी को आप सो पूछ लेना, यहाँ, जब आपको खुद को मालूम पड़ेगा, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 2 दिन पहले का ओके ठीक है, आई विल सी इट, ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आई विल हम सी। अगेन में ऑल ट्रेनर आर गुड, आई एम नॉट टेलिंग दैट। कस्टमर इज अलाउड एडवांस देन द एजेंट, कस्टमर इज द बेस्ट टीचर। एडवांस देन द एजेंट। कस्टमर जो है वो कस्टमर इज अ गॉड हमारा फॉर अस, बेस्ट टीचर है, फॉरवर्ड व्हाट इज राइट। गिव देम। सुरेश जी यहाँ पे है ना, थोड़ा ये मेरे को कंक्लूड करना होगा बिकॉज मुझे स्कूल के लिए निकलना है। ओके, सो सी यू टुमारो एट 9 AM। यहाँ थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके, यहाँ पे हम डिबेट के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। आपको ज्वाइन करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, जिसका अच्छा लगता है वहां पे जाके ज्वाइन करें। आई डोंट माइंड विद ना वो तो एनीथिंग कितना ज्वाइन एंड करना करेगा, एवरीबॉडी, राइट। किसका बजट होगा ज्वाइन करेगा, कितना टाइम होगा ज्वाइन यस, करेगा। नो प्रॉब्लम। ओके, सो चलो ऑल द नो बेस्ट। प्रॉब्लम इज